नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक एकादशी जो निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले आती है उसे योगिनी एकादशी कहते हैं। उत्तर भारतीय पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान और दक्षिणी भारतीय पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान योगिनी एकादशी पड़ती है। यह एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। इससे आपके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। मैं प्रीति आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे योगिनी एकादशी के बारे में और उससे जुड़ी उसके महत्व के बारे में। इस साल 2022 में योगिनी एकादशी 24 जून 2022 को है। योगिनी एकादशी शुक्रवार 24 जून 2022 को और इसका प्राण व्रत तोड़ने का समय 25 जून को 5:41 सुबह का है। इसकी आरंभ तिथि 23 जून 2022 को 9:41 रात्रि का है और एकादशी तिथि का समाप्त होने का समय 24 जून 2022 को 11:12 पर रात्रि का है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं, जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का प्राण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रत्येक माह में दोनों पक्षों में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का व्रत किया जाता है। इस व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष यानी 24 जून 2022 शुक्रवार को योगिनी एकादशी तिथि है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से इस पृथ्वी लोक पर भोग और प्रलोक में मुक्ति मिलती है। पौराणिक धार्मिक कथाओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से कुष्ठ रोग से भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत की कथा। स्वर्ग की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का राजा था। वह शिव के उपासक थे। हेम नाम का माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की पत्नी थी विशालाक्षी। वह बहुत ही सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन मन भटकने की वजह से वो पत्नी को देखकर कामासक्त हो गया और उसके साथ रमन करने लगा। उधर पूजा में विलंब होने के चलते राजा कुबेर ने सेवकों से माली के न आने का कारण पूछा तो सेवकों ने राजा को सारी बात सच बता दी। यह सुनकर कुबेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने माली को श्राप दे दिया। गुस्से में कुबेर ने हेम माली से कहा कि तूने कामावश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनेगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी लोक में आते ही उसके शरीर में कोढ़ हो गया और वो कई समय तक यह दुख भोगता रहा। एक दिन वहां मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई है। हेम माली ने पूरी बात उन्हें बता दी। उसकी व्यथा सुनकर ऋषि ने उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। हेम माली ने विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिसका उसे सफल परिणाम मिला। वो कुष्ठ रोग से मुक्ति पाकर अपने पुराने रूप में आ गया और पत्नी के साथ सुख का जीवन यापन करने लगा। तो इस कथा के करने से जातक के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस एकादशी के प्रभाव से पीपल का वृक्ष काटने से उत्पन्न पाप भी नष्ट हो जाता है और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।